गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको धनुष भंग से 7वां दोहा एवं उसकी चौपाई बताने जा रही हूँ। उसके अर्थ कल आपने पढ़ा था कि राजा जनक के यहाँ सीता का स्वयंवर चल रहा है और स्वयंवर की शर्त है कि जो भी धनुष को उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। वहाँ पर आए हुए कई राजा महाराजा धनुष को हिला तक नहीं सके और यहाँ अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी धनुष यज्ञ की सभा में पहुँचते हैं। तो जब वह धनुष की ओर जाते हैं तो जनकपुर के नर नारी बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं और सीता जी भी बहुत व्याकुल हैं और सभी देवताओं का स्मरण कर रही हैं कि जो मैंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हों उनका प्रभाव आज मिल जाए और हे शिव शंकर मुझे आप श्री रामचंद्र जी की दासी बना दीजिए। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप पहुँच जाते हैं। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख चितई सिए कृपा यतन जानी विकल विशेष। जब रामचंद्र जी धनुष के समीप पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष मुझे एकटक होकर के देख रहे हैं और उन्होंने यह भी जाना कि सीता जी भी बहुत अधिक व्याकुल हैं, वो भी विकल हैं और सोच रही हैं कि अब क्या होने वाला है। तो जब उन्होंने सीता जी को बहुत व्याकुल देखा तो शीघ्र से ही धनुष को उठाना चाहते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलप सम तेहि। उन्होंने देखा कि सीता बहुत व्याकुल हैं और उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। त्रसति वार बिन जो तन त्यागा मुए करय का सुधा तड़ागा। तो वो सोच रही हैं कि अगर कोई प्यासा बिना पानी के ही अपने प्राणों का त्याग कर दे और उसके बाद फिर कुआं या तालाब बनवाया जाए तो उससे क्या लाभ, उसके तो प्राण चले ही जाएंगे। इसलिए उनका मानना है कि अगर सीता जी ने प्राणों का परित्याग कर दिया फिर मैंने धनुष को उठाया तो उससे क्या लाभ होगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने समय चूके पुण्य का पछताए। ऐसी वर्षा से क्या लाभ है जो खेती के सूख जाने के बाद हो। इस प्रकार से अगर समय निकल गया तो फिर पश्चाताप करने के अलावा और कोई मार्ग शेष नहीं रह जाएगा, अर्थात हमें शीघ्र ही धनुष को उठाना चाहिए। अस जिय जान जानकी देखी प्रभु कुल के लख प्रीति विशेषी। ऐसा उन्होंने अपने मन में विचार किया और जानकी का अपने प्रति विशेष प्रेम देख करके वो पुलकित हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। गुरह प्रणाम मनहि मन कीना अति लगाव उठाए धनु लीना। और उन्होंने मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम किया, स्मरण किया और शीघ्र ही धनुष को उठा लेते हैं। दमकेउ दामिन जिम जह लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। जैसे ही वह धनुष को उठाते हैं कि आकाश में बिजली चमकने लगती है और घोर गर्जना होती है, आकाश मंडल में घोर गर्जना हो जाती है। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। और वहाँ इतना तीव्र प्रकाश होता है बिजली का कि कब उन्होंने धनुष उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, ये कोई भी नहीं देख पाता है, सब चित्र लिखे से देखते रह जाते हैं। तेहिछन राम मध्य धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ देते हैं और मानो सारे संसार में
उस धनुष के टूटने पर घोर गर्जना होती है। इसका छंद है 7वें पद का। भरे भुवन घोर कठोर रव, रविबाज तज मारग चले। जब धनुष के टूटने पर घोर गर्जना होती है तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरे भुवन घोर कठोर रव, कि जब घोर गर्जना होती है तो मानो सूर्य के घोड़े भी अपना मार्ग बदल करके यहाँ वहाँ जाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। चिक करहि दिग्गज, हाथी चिघाड़ने लगते हैं। डोल मही, पृथ्वी हिलने लगती है। अहि कोल कूरुम कलमले, सर्प वराह और कछुए भी कलमलाने लगते हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। और इन सब को सुन करके सुर देवता, असुर राक्षस, मुनि मुनिगण, देवता राक्षस और मुनि सब ध्यान से व्याकुल होकर के विचार करने लगते हैं कि यह क्या हो रहा है। को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उच्चारे। और जब उन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है तो सभी उनकी जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद दूसरा शीर्षक है वन पथ पर। वन पथ पर का पहले पद का अर्थ हम पढ़ रहे हैं। वन पथ पर, जैसा कि नाम है वन के रास्ते पर, तो इसमें प्रसंग है। संदर्भ में आप लिखेंगी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता सगुण मार्गी धारा में ज्ञान राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में लिखना है कि श्री राम का विवाह सीता के साथ हो जाता है और सभी भाई प्रेम पूर्वक अयोध्या में रहने लगते हैं। और राजा दशरथ की इच्छा से वो श्री रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी कैकेयी इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं और उनका मानना है कि राजा तो हमारा पुत्र ही बनेगा और श्री रामचंद्र जी को तो 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। इस प्रकार से उनके हट पर राजा दशरथ को उनकी बात माननी पड़ती है और माता और पिता की आज्ञा को मान करके राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों के लिए वन को चले जाते हैं। तो जब वो वन के मार्ग में जा रहे हैं, उसी का यहाँ पर मनोरम चित्रण किया गया है कि सीता जी सुख और वैभव में पली हुई राजकुमारी हैं, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म के कारण वो अपने पति के साथ बन जाती हैं। उन्हीं की मनोदशा का यहाँ पर चित्रण है। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दिए मग में डग दो। पुर माने अयोध्यापुरी से। अयोध्यापुरी से जैसे ही रघुवीर बधू मतलब राम की पत्नी सीता जी, अर्थात अयोध्यापुरी से जैसे ही सीता जी आगे बढ़ती हैं, धैर्य को धारण किए हुए हैं और वन के मार्ग पर वह थोड़ा सा ही चली थी कि झलकी भलिभार कनी जल की, पुट सूख गए मथुराधर गए, कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, पसीना आ जाता है और जो अमृत से भरे हुए उनके ओंठ थे वो सूख जाते हैं। फिर बूझत है चलनो अब केत, पर्ण कुटी करिहो कित है। फिर वह श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रियतम, अब कितना और चलना है, कहाँ जा कर के हम पर्णकुटी बनाएंगे।
तिय की लख आतुरता पिय की, अखियाँ अतिचारु चली जल चुए। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया को व्याकुल और परेशान देखा तो उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। वह अधिक व्याकुल हो जाते हैं। दूसरा है जल को गए लखन लरिका, परखो पिए छाहे घरी के हुए ठाणे। इसके बाद वो रामचंद्र जी से कहती हैं कि प्यास लग रही है। इसे सुनकर के लक्ष्मण जी जल लेने चले जाते हैं और सीता जी चाहती हैं कि थोड़ा सा यहाँ रुक लिया जाए, विश्राम कर लिया जाए। तो वो रामचंद्र जी से कहती हैं कि जल को गए लखन लरिका, कि हे प्रिय, लक्ष्मण जी जब तक जल लेने गए हैं तो छाहे घड़ी के हुए ठाणे, तो हम एक घड़ी छाया में खड़े होकर के विश्राम कर लेते हैं। जब तक मैं पहुँच पसेऊ बयारी करो और पाए पखारेऊ घूघुर ढाणे, जब तक मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, हवा कर देती हूँ और आपके जो पैर धूल से भरे हुए हैं वो भी पखार दूँगी, वो भी धो दूँगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलम्बिल कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने जाना कि हमारी प्रिय सीता बहुत अधिक थकी हुई हैं, तो वो एक वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं और बहुत देर तक उनके पैरों के कांटे निकालते रहते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। जब जानकी जी ने अपने प्रियतम का अपने प्रति प्रेम जाना तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है और उनके नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन होते कठोर हियो है। इसका प्रसंग है कि राम लक्ष्मण सीता थोड़ी और आगे चलते हैं और श्रृंगवेरपुर में पहुंच जाते हैं। ये एक छोटा सा गांव है। तो जब उस गांव में जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो राम लक्ष्मण और सीता को देखती हैं और उन्हें इस बात का ज्ञान तो हो ही चुका था ग्रामीण स्त्रियों को कि राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर राम और लक्ष्मण और सीता को वन भेज दिया है, जबकि उनका राज्याभिषेक करने वाले थे। तो जब वह इन्हें देखती हैं तो आपस में विचार कर रही हैं। श्रृंगवेरपुर की ग्रामीण स्त्रियां आपस में विचार कर रही हैं कि रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन होते कठोर हियो है। हे सखी, मैं समझ चुकी हूँ कि जो राजा दशरथ की कैकेयी रानी है वो बहुत ही अज्ञानी है, जिन्होंने इन्हें वनवास दिया है। उनका हृदय अवश्य ही पत्थर के समान कठोर होगा। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को तिय कान कियो है। और मेरी समझ में तो यह आता है कि राजा भी राजकाज में ज़्यादा योग्य नहीं है, ज़्यादा विद्वान नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने अपनी पत्नी के बातों को कान से रखा है, अर्थात अपनी पत्नी के बातों को ध्यान दिया है और उनके कहने पर श्री राम को वनवास दिया है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसी सुंदर मूर्ति से बिछुड़ करके इनके प्रियजन कैसे जीवित रहे होंगे। अर्थात ये तो इतने योग्य, गुणी और इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि इन्हें तो छोड़ने का किसी का भी मन नहीं करता है। फिर रानी ने इन्हें कैसे वनवास दे दिया है। आखिन में सखी राखवे जोग, इन्हें किमके वनवास दिया। हे सखी, ये तो
नेत्रों में बसाने योग्य मूर्तियाँ हैं। इन्हें तो ऐसा लगता है कि अपनी आँखों में बिठा लें। फिर कैसे उस रानी ने इन्हें इतना कठोर बन करके वनवास दे दिया है। ये स्त्रियाँ आपस में विचार करके अपने प्रेम के भावों को प्रकट कर रही हैं।